सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय की कार्यपत्रक 38 करेंगे। विषय हिंदी, उपविषय कन्यादान। ये कन्यादान कविता कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अनेक पुरस्कार जीते हैं और अब तक इनके 8 कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऋतुराज जी की कविताओं में मुख्य धारा से अलग समाज की चिंताओं का भावात्मक वर्णन हुआ है। समाज में जो जो समस्याएं हैं उसका बड़ा उन्होंने भावपूर्ण वर्णन किया है। उनकी सभी कविताएं दैनिक जीवन के अनुभवों के यथार्थ से परिपूर्ण हैं। उनके काव्य में हमें सामाजिक शोषण का, सामाजिक विडंबनाओं मतलब आश्चर्यजनक घटनाएं जो घटित होती हैं, उनका गंभीर चित्रण देखने को मिलता है। ऋतुराज जी की भाषा के बारे में यदि बात की जाए तो उनकी भाषा बहुत ही सरल, सहज है और वो लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कविता के भावों के अनुकूल ही उन्होंने शब्दों का चयन भी बखूबी किया है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तद्भव जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आते हैं, आंचलिक जो एक अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, सभी प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। ऋतुराज जी की कविताएं कोई छंद में नहीं लिखी गई हैं। सवैया, कवित इस प्रकार से किसी छंद में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि कहीं कहीं उनकी कविताओं में हमें तुकबंदी मिल जाती है। कन्यादान कविता भी ऐसी ही उनकी एक कविता है जिस कविता में उन्होंने यह बताने की कोशिश करी है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाया जाता है और यही प्रतिमान बनाने के बाद कि नारी सुंदरता की, कोमलता की देवी है, धैर्य की प्रतिमूर्ति है और यही सब जो उसके गुण हैं, कोमलांगी है, उसके जीवन के लिए बंधन बन जाते हैं। इस कविता में माँ अपनी बेटी को विवाह के समय जो सलाह देती है, जो बातें उसको सीख देती है, वो परंपरागत रूप से जो माएँ सीख देती हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने, ऋतुराज जी ने कविता में कोरी भावुकता को नहीं रखा है, बल्कि माँ के अनुभवों की, पीड़ा की भी अभिव्यक्ति करी है। आइए हम देखते हैं यहाँ कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता के प्रथम भाग में यह बताया है कि विवाह के समय जब कन्या का दान किया जाता, कन्यादान का जो क्षण आता है, उस समय माँ बहुत दुखी होती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। माँ का जो दुख था कितना प्रामाणिक था, कितना स्वाभाविक था, कितना प्रमाणों से सिद्ध था। क्यों? क्योंकि जिस लड़की को उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, 9 माह अपने गर्भ में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, अपने संस्कारों से युक्त किया, सारी अपनी खूबियाँ, जितने उसके पास गुण थे, वो सारे गुण उसने अपनी बेटी में डाल दिए। कहते हैं ना, बच्चा माँ की छाया होता है। तो माँ में जो जो गुण होते हैं वो बच्चे में भी हमें दिखाई देते हैं, उसकी झलक मिलती है। तो कह रहे कितना स्वाभाविक था, कितना प्रमाणों से सिद्ध था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जिस समय लड़की को वो दान दे रही थी, यहाँ गौर कीजिएगा किस शब्द पे जोर दिया गया, लड़की को दान में देते वक्त। दान में, लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ लड़की, दान हम किसका करते हैं? किसी निर्जीव पदार्थ का करते हैं, किसी निर्जीव चीज़ का करते हैं। लेकिन यहाँ लड़की को जब वर पक्ष के हाथ में देती है, वर के हाथ में जब लड़की का हाथ देती है माँ, माता पिता, तो कह रहे लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वो इतनी दुखी थी, इतना उसके अंदर जो भावुकता थी वो देखने योग्य थी। उसे ऐसा लग रहा था वो अपनी सबसे कीमती चीज़, जो आखिरी पूंजी उसके पास बची है, वह भी दे रही है। यहाँ पर अंतिम पूंजी का क्या तात्पर्य है? माता पिता
विशेष रूप से माँ अपने सारे संस्कार, अपने सारे गुण, अपनी सारी अच्छाइयाँ बच्चे को सिखाती है कि लड़की को कहीं जा कर के बदनामी ना मिले, कहीं उसको शर्मिंदगी ना महसूस हो। तो वो जितने पास उसके संचित गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण अपनी बेटी में डालने की कोशिश करती है। और जब वही बेटी विदा होने लगती है, जब उसका कन्यादान होता है, तो माँ को लगता है वो बिल्कुल खाली हो गई। अभी तक वो उस बेटी के साथ अपने सारे सुख दुख बांटती थी, अपने गुणों को, अपने संस्कारों को बांटती थी, अपने मन की बात को कह करके अपना मन हल्का कर लेती थी। आज वो उसकी सारी संचित पूंजी कहाँ जा रही है? वर पक्ष के पास या ससुराल में जा रही है, दूसरे घर जा रही है। आगे कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की के बारे में क्या कह रहे हैं? अभी सयानी। सयानी का मतलब है लड़की अभी इतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली। समझदार का मतलब है कि यहाँ बच्चा जब विवाह के योग्य हो जाता है और माता पिता उसके विवाह की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन विवाह से पूर्व बच्चे को इस बात का बोध नहीं होता है कि वहाँ ससुराल में जाकर उसको कौन कौन से कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। उसे इस बात का तो बोध होता है कि वहाँ जाकर के उसे बहुत सारे सुख मिलेंगे, खुशियाँ मिलेंगी। एक किसी भी कन्या से युवावस्था में, यौवनावस्था में जब लड़की पहुँचती है, उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं। तो कह रहे हैं उसे लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसे सुख का आभास तो था, सयानी नहीं थी। वह इतनी भोली थी, इतनी वो अनजान थी दुनिया से कि उसे ये तो पता था, सुख का आभास, एहसास तो हो रहा है उसे, ये तो पता है कि सुख मिलेगा उसे ससुराल में जाकर, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे गहने मिलेंगे, लोग उसकी सुंदरता की तारीफ़ करेंगे। लेकिन उसे अपना दुख बाँचना का मतलब है दुख पढ़ना, दुख को समझना, दुख के लिए शब्दों का चयन करना उसे अभी नहीं आता। क्योंकि विवाह से पूर्व लड़कियां, कन्याएं जो होती हैं, उनमें एक भोलापन होता है, उन्हें वो सारी चालाकी नहीं आती है जो ससुराल में जा कर के कई बार उसे करनी पड़ती है। पति के सुख के लिए झूठ बोलना पड़ता है, सास ससुर के सुख के लिए पति की बात छुपानी पड़ती है, पति के सुख के लिए सास ससुर की बात छुपानी पड़ती है। तो कई रिश्तों को निभाने के लिए उसे कई बार अपनी बात को बदलना भी पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उसे सुख का आभास तो था, उसे ये तो पता था उसे खुशियाँ मिलेंगी, अच्छे जेवर मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, लेकिन उसके साथ जो दुख होगा, जो उसके मन को जो ठेस पहुँचेगी, उसको व्यक्त करना उसे अभी नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, उसे ज्ञान तो था, उसने ज्ञान ग्रहण तो किया हुआ था, लेकिन कैसा ज्ञान था उसके पास? वह धुंधला सा ज्ञान था, धुंधला सा प्रकाश था। जैसे धुंधले प्रकाश में हमें आधी चीज़ दिखाई देती है, आधी चीज़ नहीं दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से विवाह के पश्चात के जीवन के बारे में उसे कुछ ज्ञान था, उसे कुछ शब्दों का ज्ञान था, कुछ चीज़ों का ज्ञान था, उसे सारी चीज़ों के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। जैसे उसे यह तो पता था विवाह के पश्चात उसे जिम्मेदारियां ऐसी निभानी पड़ेंगी, पति की सेवा करनी पड़ेगी, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, लयबद्ध पंक्तियों की। उसे कुछ जीवन के सुर ताल के बारे में तो पता था कि वैवाहिक जीवन के पश्चात जो है उसे कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों के पीछे छुपे हुए कष्ट को, दुख को वो अभी समझने में असमर्थ थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने हमें उन बातों के बारे में बताया है कि माँ, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि माँ विदा के समय लड़की के बहुत दुखी होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी अंतिम पूंजी हो जो उससे छूट रही हो। लेकिन वहीं लड़की बहुत खुश होती है जबकि उसे सुख का आभास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ जो दुख उसके जीवन में आएंगे, जो परेशानियां उसके जीवन में आएंगी, उसका बोध उसे नहीं होता है, क्योंकि वो अधूरे ज्ञान की स्वामिनी है। उसे आधा अधूरा ज्ञान ही विवाह के पश्चात का वैवाहिक जीवन का ज्ञान है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। ये हमारा पहला पैराग्राफ ही इस शीट में दिया गया है और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जा रहे हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी, अभी आपको बताया है अंतिम पूंजी क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे पास से सब कुछ जुड़ी हुई, संचित की हुई चीज़ जब चली जाती है तो वो हमारी अंतिम पूंजी होती है। तो बेटी भी माँ के लिए मानो एक खजाना है, जो कि सारी चीज़ें
सारा ज्ञान उसके पास जो था, सारा जो गुण थे, सारे सुख दुख के जो भाव थे, वो सारा का सारा वो बेटी को दे रही है। तो इसलिए बेटी के साथ साथ वो गुण भी चले जाएंगे, वो बेटी अपने साथ सारे संस्कार ले जाएगी। इस कारण से उसको अंतिम पूंजी कहा गया। आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता था? लड़की को दुख बाँचना, दुख को पढ़ना, दुख को बताना क्यों नहीं आता था, इसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था, उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है, उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक उसे नहीं पता था, क्योंकि वह भी दुनियादारी में नहीं पड़ी थी। इसलिए उसे अपने दुख को बताना, उसका समाधान करना, उसका सामना करना नहीं आता था। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? अभी आपको व्याख्या के साथ साथ मैंने बताया है कि कन्या दान हम किसका करते हैं? निर्जीव चीज़ का करते हैं। कन्या के साथ दान की बात करना हमारे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो चीज़ हम दान कर देते हैं उसे हम कभी वापस अपने हाथ में नहीं लेते हैं। लेकिन क्या कन्या को विदा करने के बाद क्या लड़की अपने घर नहीं आती, अपने माता पिता से नहीं मिलती है? तो कन्या एक सजीव चीज़ है, उसे भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए, जैसे पुरुषों को मिलता है, लड़कों को मिलता है। इसलिए मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से आप लिखोगे कि कन्या को दान में देने की बात उचित नहीं है। जैसे वर को या लड़के को पूरी तरह से सम्मान मिलता है परिवार में, दोनों परिवार में सम्मान मिलता है, वैसे ही लड़की भी सम्मान के योग्य होनी चाहिए, सम्मान उसको मिलना चाहिए और ना कि दान में देने की बात करनी चाहिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका तात्पर्य क्या है कि वह कैसी थी? पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। उसको ज्ञान तो था, बोध तो था, लेकिन धुंधला धुंधला बोध था। उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था विवाह के पश्चात के रिश्ते निभाने, कर्तव्य निभाना, जिम्मेवारियां निभाना, इस सब के बारे में उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उसे कुछ तुक मतलब कि तार्किक रूप से यदि देखा जाए तो ससुराल में जा कर के लड़की को सबकी बड़ों की सेवा करनी चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध, जो एक लकीर सी चलती है कि हाँ जाकर बड़े हैं, देवर जेठ है, जेठानी है, नंद है, देवर है, सबको सम्मान देना चाहिए। तो ये लयबद्ध चीज़ें जो हैं उनके बारे में उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, लेकिन उसके बीच में छुपी हुई गहराई का, जिम्मेवारियों का उसे बिल्कुल भी बोध नहीं था। तो यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं ऋतुराज जी कि कन्या विवाह के समय कितनी भी देर से उसके विवाह हो रहा हो, लेकिन वो उस परिस्थिति में जब तक नहीं पड़ती है तब तक उसका सामना करना उसे नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है? कल्पना करें व बड़ों से चर्चा करके लिखें। विवाह के समय कोई भी माँ अपनी बेटी को, आपकी बड़ी बहनों की शादियाँ हुई होंगी, आपके घर में भाभी आई होगी, तो उनकी माएँ या आपकी माँ ने क्या सीख बच्चों को दी होगी या बेटी को क्या क्या सीख देती है? आप कल्पना करें। हर माँ अपनी बेटी को यही सीख देती है कि बड़ों के आगे ज़बान नहीं चलाना, बड़ों के आगे कुछ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, जो कहें उसकी आज्ञा का पालन करना, सुबह उठ करके सबको बड़ों के पैर छूना और अपने से छोटों को प्यार देना और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिश्तों को बांध करके रखना। ये सारी बातें ही माँ अपनी बेटी को सीख देती है। बाकी आपको जो और बातें याद आती हैं, अच्छी लगती हैं या आपने अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में देखी हैं, उस सीख को भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।